ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तबायअतुम बिलईनह व अख़ज़्तुम अज़नाबल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़र व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीम शान इजलास आम के सदर मुहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, भदोनी नवादा इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इस्लामी भाइयों और बुज़ुर्गों और प्यारी बहनों, आज के इस अज़ीम शान इजलास आम में जिस मौजू के तहत मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो है इस्लाम ही में इज़्ज़त है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा एहसान है, फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे धर्म वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए, फज़ल देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इस नेमत का एहसास हमें और आपको नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गए, हमें बनी बनाई खीर मिल गई है, बस खा रहे हैं। उनसे पूछो जिन तक ये इस्लाम पहुंचने में और जिन्होंने इस्लाम को पाने में अपने तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया, उनसे पूछिए इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है।
यह हमें और आपको यहाँ अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि इस्लाम इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली हुई है, ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है। हमें ये दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की चमक दमक ने हमें दीवाना कर दिया है। दुनिया के लिए हम और आप पागल हैं। इस इस्लाम का मकाम और इस्लाम की इज्जत यहां नहीं मालूम हो पा रहा है। कल क़यामत के दिन इस्लाम जैसी इज्जत, इस्लाम जैसे दीन का मर्तबा और मकाम पता चलेगा। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला ऐलान कहेगा, ऐलान करके फरिश्तों से ऐलान करवाएगा और फरिश्ता कहेगा तू जहन्नमी, तू जहन्नमी, तू जहन्नमी। मैं बड़ा रईस था, बड़ा मालदार था, दुनिया में बड़ा नाम था, मैं कैसे जहन्नमी हो गया? मैंने तो दुनिया के गरीबों में भी अपने माल को लुटाया, मैंने तो यतीमों की भी किफालत मैंने की, मैंने ठंड के मौसम में मैंने कंबल भी बांटे, मैंने गरीबों की मैंने किफालत की है। मैं जहन्नम में मैं कैसे चला जाऊं? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला कहेगा तू जहन्नमी, क्योंकि तू दुनिया के अंदर तूने ये नेक काम किए, ये तूने दुनिया के अंदर पुण्य तो जरूर किया, लेकिन तूने दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, तूने मुसलमान, तूने इस्लाम का इकरार नहीं किया, तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इताअत न की। तूने जरूर अच्छा काम किया, तूने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, तूने गरीबों की किफालत की है, तूने यतीमों की किफालत की है, तूने ठंड के मौसम में कंबल भी बांटे हैं, तूने गरीबों के हाथ, गरीबों के ऊपर तूने सहारे वाला काम भी तूने किया है, तूने गर्मी के मौसम में ठंड पानी भी तूने बांटा है। ये सारा तो पुण्य का काम है, ये सारा काम तो सवाब का काम है, नेकी काम है, बड़ा अच्छा काम तूने किया है, लेकिन तूने कलेमा नहीं पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस वजह से आज तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, आज तुम्हें जलील होना पड़ेगा, आज तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। वो इंसान चीख करके कहेगा, कुरान ने उसको इस अंदाज में नोट किया है और कुरान चीख करके कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्हुल अर्ज़ ज़हबन वलव इफ़्तदा बि। कल क़यामत के दिन ये कुफ़्फ़ार अल्लाह से कहेगा, चीख करके कहेगा कि अल्लाह आसमान और ज़मीन के बराबर सोना ले ले, आए अल्लाह सारी दौलतें तू ले ले, सारे खजाने तू ले ले, लेकिन अल्लाह इस जहन्नम से बचा, अल्लाह अज़ाब अलीम से बचा ले, आए अल्लाह इस अज़ाब जहन्नम से बचा ले, सारे ज़मीन के ख़जाने को तू ले ले, सारे सारे ज़मीन के ख़जाने, आसमान और ज़मीन के बराबर तू ख़जाना ले ले, मिल्हुल अर्ज़ ज़हबन वलव इफ़्तदा बि, लेकिन अल्लाह तू हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कहेगा इस्लाम नहीं तो आज तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, आज उसी को इज्जत मिलेगी जिसने दुनिया के अंदर इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। तो आज हमें इस्लाम समझ में नहीं आ रहा है, इस्लाम कितनी बड़ी इज्जत की चीज है और कितनी बड़ी नेमत है, यह हमें कल क़यामत के दिन पता चलेगा। मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, इस्लाम जैसी दौलत से माला माल किया, इस्लाम जैसी ये दौलत से माला माल किया, और इसी इस्लाम ने हमें और आपको बताया कि दुनिया के अंदर अल्लाह की इताअत करोगे तब तुम्हें इज्जत मिलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमा बरदारी करोगे तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। सिर्फ नाराबाजी से कुछ नहीं चलने वाला है, सिर्फ अपनी जबान से ये कह दो रग रग में है नबी नबी, सिर्फ तुम्हारी जबान से ये जुमले से कुछ नहीं होगा, रग रग में है नबी नबी। मस्जिदों को देखो, अपने यहाँ की मस्जिदों का जायजा लो, पता चलेगा मस्जिदों के अंदर ये नमाज पढ़ने आते हैं,
कभी कभी मेरे भाइयों सिर्फ तुम्हारे नारे से ये मामला हल होने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी जबान से कह देने से कुछ नहीं होगा। ये इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है, ये मर्तबा तुम्हें इस्लाम ने दिया है। अगर इस्लाम से पहले चले जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से पहले चले जाओ, जमाना जाहिलियत को देखो और आज के दौर को देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनो, इस्लाम ने इतना मकाम हमें और आपको दिया है, इस्लाम ने वो मकाम हमें और आपको दिया है। इस्लाम के आने, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेने के बाद, इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में वो मोमिन बंदा कई हजार लोगों से ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण है। और मकाम का हामिल है जो मुशरिक है, उसके सामने मोमिन बंदा कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। और कल कयामत के दिन उसी को अल्लाह ताला इज्जत का ताज पहनाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के लोगों को देखो, इस्लाम को तो मानता है लेकिन इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता है। देख रहे हैं, मर्दों को देखिए, इस्लाम तो मानता है, कौन है मुसलमान हूं, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, शादी बियाह में लगता ही नहीं मुसलमान है। नौजवानों को देखो, किसको मानते हो? नबी को मानते हैं, लेकिन चेहरे से लगता ही नहीं कि ये नबी को मान रहा है। बाल देखो तो ऐसा लगता है कौवा चोंचे मार करके भाग गया है। आज मुसलमानों को देखो, आज तो कहता है कि हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन शुरू उसके ऊपर से नीचे तक देखो, घराने के ऊपर नजर दौड़ाओ मेरे भाइयों, शादी ब्याह को देखो, कहीं से पता ही नहीं चलता कि इस्लाम को मान रहा है। हमारी बहनों को देखो, जिसको इस्लाम ने वो इज्जत और मकाम दिया है जो मकाम किसी भी धर्म ने और किसी भी मजहब ने नहीं दिया, लेकिन आज हमारी बहनों को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं है। वो कहती है इस्लाम ने हमारे ऊपर बड़ा हमारे ऊपर नाइंसाफी, हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमें आज़ादी के साथ रहने का हुक्म नहीं देता इस्लाम। और इस वजह से हम घर के अंदर कैदो बंद हैं। हमारा जिस्म हमारी मर्जी के भी कुछ जगहों पे नारे लगे हुए हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी के कुछ जगहों पे नारे लग रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा जमाना जाहिलियत की तरफ चले जाओ। औरत का मकाम दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, उसको एक जानवर और एक कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था, इतना जलील समझा जाता था। अगर उसका शौहर मर जाता तो उसी के साथ उस औरत को दफन कर दिया जाता था और उसी के साथ उसको आग के अंदर जला दिया जाता था। इतना ही नहीं, अगर किसी का शौहर मर गया और उसके जो बेटे हुआ करते थे और माँ से जो भी यानी उसकी अपनी सगी औलाद नहीं, लेकिन उसके शौहर की और भी बीवियां थी, उसकी जो बीवियों से जो बच्चे जो औलाद दुनिया के अंदर आते थे, अगर उस किसी ने अगर अपनी उस माँ के ऊपर ओढ़नी रख दी तो उसकी बीवी घोषित हो जाती थी, उसको अपने बीवी करार लेता था और उसके साथ बीवी वाला मामला किया करता था। मेरे भाइयों, औरत नबी इस्लाम की आने से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आने से पहले औरत को सबसे ज्यादा हकीर नजरों से देखा जाता था। जिस घर के अंदर अगर औरत ने जन्म ले लिया, मेरे भाइयों, अगर औरत ने जन्म ले लिया, कुरान इसका नक्शा खींचता है और चीख करके कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को इस बात की बशारत सुनाई जाती थी, शुभ समाचार सुनाई जाती थी, गुड न्यूज दी जाती थी, खबर दी जाती थी, तेरे घर के अंदर एक लड़की ने जन्म लिया है, एक बच्ची ने जन्म लिया है, तेरे घर के अंदर तेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दे दिया है। बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। पारा नंबर 14 को उठाइए, सूरह नहल की आयतों को जरा पढ़िए। कुरान कहता है ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो ऐसा लगता था उसका चेहरा काला हो गया है। अपने आप को वो समझता था दुनिया का बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, मेरे घर के अंदर बच्ची ने जन्म ले लिया है। बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि
युमसिकुहु अला हूनिन लम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। कुरान की आयतों को देखो मेरी बहनों, गौर करो। इस्लाम ने तुम्हें कितना इज्जत दिया है, इस्लाम ने तुम्हें कैसा मर्तबा दिया है, इस्लाम ने तुम्हें कौन सी पोजीशन दी है, कैसा मकाम दिया है। अगर किसी घर के अंदर किसी बच्ची ने जन्म ले लिया तो वो आदमी जो बाप होता था अपने घर में छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था, अपने कमरे को लॉक कर लेता था, घर से निकलता ही नहीं था, कई कई हफ्ते महीने तक लोगों के सामने आता ही नहीं था। वो अपने आप को समझता था किसी जमीन के अंदर में जा करके दफन हो जाऊं, मर जाऊं, अपने आप को हलाक कर दूं, अपने आप को ये समझता था। मेरे भाइयों जरा गौर करो। और कुछ लोगों ने तो हद कर दी मेरे भाइयों कि जिनके घर के अंदर बेटियों ने जन्म लिया उन बेटियों को लोगों ने अपने हाथों से जमीन के ऊपर भी दफना दिया। औरत को देखिए, कुरान ने उसी का नक्शा खींचा है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कल क़यामत के दिन उन्हीं लड़कियों से पूछा जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, तुम्हें जमीन के ऊपर क्यों दफन कर दिया गया, जिंदा तुम्हें गाड़ क्यों दिया गया। मेरे भाइयों, जमाना जाहिलियत के अंदर यह मामला था कि लड़कियों की कोई पोजीशन नहीं थी, कोई मकाम ही नहीं था, कोई रुतबा ही नहीं था, कोई उनका मकाम ही नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन इस्लाम आया मेरे भाइयों, इस्लाम ने वो इज्जत बख्शी है। ओ गैर मसलक के रहने वालों, गैर मजहब के मानने वालों, गैर मजहब के मानने वालों, सुनो, तुम्हारे धर्म के अंदर वो इज्जत नहीं बख्शी है। तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों को शैम्पू में भी नंगी तस्वीरों के साथ बाकायदा लोगों के सामने बयान, लोगों के सामने तस्वीर के साथ लोगों के सामने उसको नशर किया जाता है। आज उठाइए शैम्पू को, आज उठाइए किसी साबुन को, आज उठाइए किसी क्रीम को, आज उठाइए किसी पोस्टर को, उनका सामान बिकता ही नहीं है जब तक अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की तस्वीर न लगा ले। मेरे भाइयों, इस्लाम ने तो औरत को वो मकाम दिया है। कुरान हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है। औरत, आओ हम तुम्हें बताएं, इस्लाम ने वो इज्जत और मकाम दिया है। सबसे कीमती दौलत औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरातुस सालिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया मालूमता की चीज़ है, खेल तमाशे कीजिए, फायदा उठाने की चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा इज्जत वाली और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अल-मरअतुस सालिहा, नेक औरत है। सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इस्लाम तो ये बताता है। आपकी नजर में नवादा के लोगों ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई कीमती चीज हो, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी समझ लो, अब उस हीरा मोती को क्या बाहर रख दोगे, सोना चांदी को बाहर रखोगे? आप कहिएगा मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सोना चांदी को कैसे बाहर में रखूं, कैसे खुल्लम खुल्ला में रखूं, ये कैसे हो सकता है? इतनी कीमती चीज को मैं कैसे बाहर रख दूं, कैसे बेपर्दा करके मैं छोड़ दूं? इसको अपने घर के जो सबसे मजबूत कमरा होगा, उस कमरे के अंदर जो सबसे मजबूत संदूक या बक्सा या अलमारी हो, उसके अंदर जो सबसे मजबूत डिबिया हो, उसके अंदर बंद करके रखेंगे, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है हमारी नजर में। और इस्लाम कहता है औरत सबसे कीमती चीज है। मेरे भाइयों, इस वजह से अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, उसी के अंदर इज्जत है, उसी के अंदर भलाई है। अल-मरअतुस सालिहा, दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत औरत है, इस्लाम बताता है। बीवी हो तो सबसे कीमती दौलत, बेटी हो, आओ मेरे भाइयों, अगर बेटी हो तो क्या कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इज्जत देखो इस्लाम ने दी है। दूसरों में इज्जत तलाश करोगे, इज्जत नहीं मिल सकती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हों जो पैसों की चक्कर में, लड़कों की चेहरों के चक्कर में बहुत सी लड़कियां मोबाइल का शिकार हुई,
गैरों के चक्कर में फंसी, मोहब्बत का शिकार हुई। और मेरे भाइयों, इंदौर की खबर देख लो, भोपाल की खबर देख लो, बम्बई की खबर देखो, कई लड़कियों की बाकायदा वीडियो वायरल है, कई लड़कियों की अपनी बातें वायरल है कि मैं फला लड़के से मैंने मोहब्बत की, गैर वो लड़का था, गैर मुस्लिम वो लड़का था, मैं उसके पैसे के दीवाने बन गई, मैं उसके चेहरे के दीवाने बन गई, और जब मैंने उसे भाग करके मैंने निकाह कर लिया, उस लड़के ने मेरा यूज किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, और इतना गलत इस्तेमाल किया कि मेरे साथ रात भर तो हम बिस्तरी करता था, सेक्स करता था, लेकिन अपने दोस्तों को बुला करके भी उसके साथ मेरा वही गलत काम करवाता था। वो लिखती है कि काश के मैं इस्लाम के ऊपर कायम होती तो आज मुझे ये जिल्लत का सामना न करना पड़ता। और मेरी बहनों, गौर करो, इस्लाम के अंदर बेटी का वो मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। और आपने फरमाया, अबू दाऊद की सही रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मानिबतुलिया बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात कुन्न लहू सितरम मिनन नार। अगर कोई आदमी दो लड़कियों की परवरिश करे, दो लड़कियों की देख रेख करे, दो बेटियों को सही से पालन पोषण करे, उसको खिलाए पिलाए, और अल्लाह और उन दोनों को पालने में, उन दोनों की तरबियत करने में अल्लाह से डरते रहे, दो बेटियों की सही परवरिश करे, और जैसा हक मिलना चाहिए वो हक दे, उसको पढ़ाए लिखाए, इस्लाम के बारे में उसको बताए और सही तरबियत दे, और उसको अच्छे घराने में शादी कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन्न लहू सितरम मिनन नार। यही लड़कियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से ये लड़कियां बचा लेंगी। बाज़ हदीस के अल्फाज हैं, कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, ये लड़कियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। आपने वो वाकया सुना होगा सऊदी अरब का, सऊदी अरब का मौलाना मुजाहिद साहब लिखते हैं अपनी किताब में, मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया लिखा है, सऊदी अरब का वाकया लिखा है कि एक आदमी ने शादी की, और शादी करने के बाद उसके जब हमल ठहरा, ख्वाहिश भी बेटा हो, दुआ भी करता रहा, अल्लाह बेटा हो बेटा हो बेटा हो, लेकिन हो गई बेटी। भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह ही का हाथ में बेटा बेटी, सब कुछ उसी हाथ में है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। कुरान तो इतना कहता है, आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह है, यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन ज़ुकुर, और जिसे चाहता बेटा ही बेटा अता करता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है मिक्स करके देता है, बेटा भी बेटी भी, और जिसको चाहता बांझ रख देता। दुनिया के सारे बाबा मिलकर के बेटा नहीं दे सकते, बेटी नहीं दे सकते, कुछ भी देने के लायक ही नहीं है। जिसे चाहे अल्लाह बांझ कर दे, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटा ही दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी ही दे। मौलाना मुजाहिद साहब ने लिखा कि बेटा की जगह बेटी। अब ये अफसोस करने लगा, टेंशन में है, मैंने बेटा मांगा तो बेटी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस मर्तबा कम से कम बेटा होना चाहिए। फिर इसने दुआ की और अपनी बीवी से कह दी, इस मर्तबा अगर बेटा नहीं हुआ तो समझ जाना तुम। इसमें बीवी का क्या कसूर। दूसरी मर्तबा भी बेटी। अब ये कहता अगर इस मर्तबा अगर बेटी हो गई तो समझ जाना तुम। फिर हमल ठहरा, और जब बच्चे को उसने जन्म दिया तो बेटा नहीं बेटी पैदा हुई। 3 लगातार शादी की रात ही से वो बेटा के तलब कर रहा था, बेटा मांग रहा था, लेकिन बेटी बेटी बेटी। अब बीवी के पास आया और कहा अच्छा सारा टेंशन मुझी को देने आई हो। बीवी कहती है मेरे शौहर इसमें मेरा क्या कसूर है,
अल्लाह बेटा और बेटी दोनों का मालिक है। जिसे चाहता बेटा ही बेटा देता है और जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है। आई मेरे शौहर मुझे क्यों ताना दे रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ। शौहर ने कहा चुप, इसके बाद तो बेटा ही होना चाहिए। फिर हमल ठहरा, फिर बेटी हो गई। लगातार 2 3 4 5 6 तक बेटियां ही हुई, बेटा नहीं। अब कहा अगर इस बार अगर बेटी ही हो गई तो तुमको तलाक। इतना टेंशन पाल ही नहीं सकेंगे। मालिक मुजाहिद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उस औरत के पेट के अंदर हमल ठहरा, अब औरत टेंशन में, अगर मुझे तलाक मेरे शौहर ने दे दिया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। आए अल्लाह, नमाजी तहज्जुद में भी वो दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे देना, मुझे बेटियों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अल्लाह इन बेटियों की जिंदगी का सवाल है। आए अल्लाह इस बार बेटी नहीं बेटा दे देना, मुझे बेटियों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अल्लाह तो दिलों को जानता है। मेरे शौहर ने हमें आकर के ये धमकी दी है कि अगर इस बार अगर तूने बेटी जन्म दिया तो तुझे तलाक। हमल का वक्त करीब आया, शौहर सोया हुआ था, ख्वाब में देखा कि मर चुका है। शौहर ने देखा ख्वाब में कि मर चुका है और उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल गई, तू जहन्नमी। जैसे ये जहन्नम के पहले दरवाजे में पहुंचा, जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे हैं। जैसे पहले दरवाजे में पहुंचा, उस हदीस के मुनासिबत से कुन्ना लहू सितरम मिनन नार या हिजाबम मिनन नार, ये जहन्नम में आड़ बन जाएंगी। देखा पहली बेटी जहन्नम के दरवाजे में खड़ी है और चीख करके कहती है, ओ फरिश्तों, मैं अपने अब्बू को जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, अगर जहन्नम में पहुंचाना तो मुझे भी लेकर के जाओ। मेरे अब्बू ने मेरी परवरिश की है, मेरे अब्बू जहन्नम में कैसे जा सकते हैं। फरिश्ते ने कहा छोड़ो यार, इसको टेंशन हटाओ, दूसरे से पहुंचाते हैं जहन्नम में, चल दूसरे में पहुंचा। दूसरी बेटी है, दूसरी बेटी ने कहा आई फरिश्तों, इस जहन्नम के अंदर इस दरवाजे से एंट्री नहीं कर सकते हो, जब तक मैं हूं। मेरे बाप बाप ने मुझे परवरिश किया, खिलाया पिलाया, मेरा बाप जहन्नम में कैसे जाएगा। वहां से फरिश्तों ने कहा छोड़ो, चलो तीसरे दरवाजे से एंट्री कर देते हैं, फेंक देते हैं जहन्नम में। आदमी का दिल धक धक, अब तीसरे दरवाजे में क्या होगा। तीसरे दरवाजे में पहुंचा तो वही तीसरी लड़की मिली, उसने भी ऐसे बचा लिया। चौथे में पहुंचा तो चौथे में भी चौथी लड़की ने बचा लिया। 5वें में पहुंचा तो 5वें में भी वही लड़की, 5वीं लड़की ने बचा लिया। छठे में जैसे पहुंचा तो छठे के अंदर छठी बच्ची मौजूद है। नहीं, मैं अपने अब्बू को जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, यहां से एंट्री नहीं कर सकते हो, यहां से मेरे अब्बू को अंदर नहीं कर सकते हो। इस जहन्नम के अंदर मैं आड़ बन चुकी हूं, इस जहन्नम के अंदर मैं अपने अब्बू को जाने नहीं दूंगी। फरिश्ता कहता कोई बात नहीं, 7वां भी दरवाजा है, चल। अब तो टेंशन, 7वां तो मैंने बेटा मांगा है, 6 ही मेरी बेटियां थी, इन्होंने तो मुझे जहन्नम से बचा लिया, अब 7वें में कौन बचाएगा। क्या करूं, दिल धक 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 धक, इतना डरा कि उसकी आंखें खुल गई। रात की तारीकी में उठता पसीने से शराबोर, ठंड रात में शराबोर बीवी के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उसको गले से लगाया। ओ मेरी बीवी, सजदे में बेटी मांगना, बेटा ना मांगना, ये बेटियां रहमत है, जहन्नम में आड़ बन जाएंगी। ओ मेरी बीवी, बेटा मत मांगना, बेटी मांगना। अगर बेटी की शक्ल में लड़कियां हो तो ये लड़कियां कल कयामत के दिन जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, यानी आपको जहन्नम से बचा लेंगी। ये इज्जत और ये मकाम अगर दिया है तो इस्लाम ने दिया है मेरे भाइयों। अगर यही लड़की माँ की शक्ल में तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल जन्नत तहता क़दामिहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हज
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे जिहाद करने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया जिहाद करने की इजाजत मांग रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ, इस्लाम के दिफा के लिए लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप जिंदा है। आपने फरमाया फलजिमहा फइन्नल जन्नत तहत अक़दामिहा, और मेरे सहाबी तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हें मैदान जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ की शक्ल में औरत है तो इनके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये मकाम औरतों को दिया है तो इस्लाम के अंदर दिया, इस्लाम में दिया है। बेटियों बहन हो और बहनों की अगर सही परवरिश कर लो, भदोनी वालों, नवादा वालों, बिहार के लोगों सुनो, अगर अल्लाह ताला ने 2-4 बहनों से नवाजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लहू सलासो बनातिन और सलासो अखवातिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम 3 बहनों की अगर सही किफालत कर लो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, अगर तुम अपने बहनों की सही किफालत कर लो, फहसना सुहबतहुन्ना, और उसको बेहतरीन तरीके से उसकी तरबियत कर लो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फलहू फिल जन्ना, बहनों की सही तरबियत करने में, परवरिश करने में और उसको इज्जत के पर्दे में रखने में और उसको तरबियत देने में अगर तुमने अपनी जिंदगी गंवा डाली और अपना माल खर्च कर लिया तो इमाम कायनात फरमाते हैं दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम से बढ़ करके ये मकाम औरतों को कौन सा मजहब दे सकता है? ये मकाम अगर मिला तो इस्लाम के अंदर मिला है। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है आज हमारे मुसलमान लड़कियां गैरों की नकल कर रही हैं, गैरों की कॉपियां कर रही हैं, गैरों के चक्कर में पड़ करके उसी की तरह लिबास पहन रही है, उसी की तरह जींस और टी शर्ट पहन रही है, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी खूबसूरती का प्रचार कर रही है। मेरे भाइयों, इज्जत तुम्हें मिला है और इज्जत अगर मिली है हमें और आपको तो इसी इस्लाम ने हमें और आपको इज्जत से नवाजा है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अगर तुम इस्लाम के अलावा किसी दीन को एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो फिर उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह की नज़र में बेहतरीन धर्म इस्लाम है, बेहतरीन मजहब इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नज़र में बेहतरीन दीन इस्लाम है। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, दुनिया के अंदर भी जलील होगे और मरने के बाद कल क़यामत के दिन जिल्लत उठानी पड़ेगी। इस वजह से मुसलमानों, तुम्हें इज्जत इस्लाम ने दी, इस इज्जत को समझो। और नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ और यहाँ के लोगों और मुसलमानों, चैनल के जरिए से सुनने वालों, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमान भाइयों, सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इज्जत तुम्हें इस्लाम के अंदर मिलेगी। और आज मुसलमानों को देखो, शादी ब्याह में देखो गैरों का तरीका, उठने बैठने में देखो गैरों का तरीका, खाने पीने में देखो गैरों का तरीका, लिबास के अंदर देखो तो गैरों का तरीका, मोबाइल का इस्तेमाल देखो तो गैरों का तरीका। मेरे भाइयों, अजीब मसला है। इज्जत हमें इस्लाम ने दी है और इस्लाम को छोड़ करके गैरों के तरीकों को हम अपना रहे हैं। शादी ब्याह देख लीजिए, आप देख लीजिए गैरों के तरीके पे, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। गैरों का तरीका आ गया। शादी के अंदर बारात कहां से इस्लाम में, बताइए? शादी के अंदर ये बैंड बाजे कहां से आ गए? शादी के अंदर फजूल खर्ची जिस तरीके से हो रही है, दुल्हन लाने के लिए एक गाड़ी काफी है, 40-40 गाड़ियां करने की इजाजत किसने दी? मेरे भाइयों, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन गैरों के तरीकों को अपना रहे हो, गैरों के रास्ते को अपना रहे हो, तुम्हें इज्जत वहां नहीं मिलेगी, सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत मिलेगी। आओ मेरे भाइयों, कुरान तो चीख करके कहता है वला तहिनो वला तहजनो व अंतुमुल लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। आज तुम जलील हो, आज तुम रुसवा हो, आज तुम्हें मारा जा रहा है, आज तुम्हें काटा जा रहा है,
है, आज तुम्हारे खिलाफ बातें की जा रही है। न्यूज़ चैनल के ऊपर तुम्हारे मुसलमान, तुम्हारे ऊपर बात, मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ के ऊपर बातें हो रही है। न्यूज़ पेपर के अंदर तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही है। वला तहिनो वला तहज़नो, ऐ मुसलमानों गम न करो, ऐ मुसलमानों अफसोस न करो, ऐ मुसलमानों मायूस न हो। इज्जत तुम्हें मिलेगी, सरबलंदी तुम्हें मिलेगी, हुकूमत तुम्हें मिलेगी। इस्लाम को अपना लो, मुसलमान सही मानों में बन जाओ, हकी मानों में मोमिन बन जाओ। इन कुंतुम मोमिनीन, सही मानों में अगर मोमिन बन जाओ। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मोमिन हैं? हम अपनी मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है और हम समझ रहे हैं कि हमें इज्जत कैसे नहीं मिल रही है, हमें मकाम क्यों नहीं मिल रहा है, हम बेइज्जत क्यों हैं? मेरे भाइयों, हमने कुरान को छोड़ा है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ा है, हमने मस्जिदों को वीरान किया है। हमें इज्जत मिलेगी तो कैसे मिलेगी? हमने हिजाब को छोड़ा है। कर्नाटक के अंदर उस मुस्कान खान ने हिजाब के ऊपर जो नारे तकबीर का जो नारा लगाया, अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया, और उसने, उस लड़की ने यह ऐलान किया, हम सारे मामले में समझौता कर सकते हैं, इस्लाम के मामले में समझौता नहीं कर सकते। हम अपने हिजाब को उतार नहीं सकते, हम अपनी ओढ़नी को उतार नहीं सकते, हम अपने इस हिजाब को, पर्दा को उतार नहीं सकते हैं। पढ़ाई खत्म होने दो, यूनिवर्सिटी जाने दो, हमारी नौकरी जाने दो, लेकिन हम हिजाब को तर्क नहीं करेंगे, हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। और मुसलमान की बेटियों और मुसलमान की लड़कियों, आज तुम जब बाजारों में चलते हो जींस और टी शर्ट पहन करके, क्या समझते हो तुम्हें इज्जत मिलती है? अल्लाह की कसम, जानवरों की नजरें तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, तुम्हारे ऊपर दरिंदों की नजरें पड़ी हुई है, तुम्हें इज्जत नहीं मिलती है, तुम्हारे जिस्मों के साथ खेलना चाह रहा है। और मुसलमान लड़कियों, तुम्हें इज्जत इस्लाम के अंदर मिलेगी। मुस्कान खान ने यह ऐलान करके बताया, और मेरे भाइयों, उसी को अगर फॉलो कर लें तो आज हमारी बहनें जो कॉलेजों के अंदर पढ़ने जाती हैं, जो हमारी बहनें, हमारे बिहार के अंदर हम नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वाकई सबके साथ सबका विकास वो कर रहे हैं, वाकई मुसलमान के जो धर्म के अंदर मौजूद है उसको पालन वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, तुम पालन नहीं कर रही हो। मॉल के अंदर जाओ, मॉल के अंदर जाओ, लड़कियां इस अंदाज में आती हैं, लगता शैतान की बहन है, कहीं और देखो तो ऐसा लगता कैटरीना की बहन है। मेरे भाइयों, अजीब तमाशा है, कहाँ कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, बात समझ में नहीं आती है। शादियों में देखो तो ऐसा लगता है सारी बंदरियाँ यहाँ आ गई हैं, सारी फिल्मी दुनिया की हीरोइन यहाँ आ चुकी हैं। ओ मुसलमान के मानने वालों, ओ मुसलमान को अपनाने वालियों, अल्लाह की कसम, इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दिया है और इसी के अंदर तुम्हें इज्जत मिलेगी। वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिनीन के लिए, लेकिन मुनाफिकीन हजरात इस बात को जानते नहीं है। मेरे भाइयों, इज्जत तुम्हें इस इस्लाम के अंदर तुम्हें मिलेगी। मेरे भाइयों, उमर फारूक का वो मंजर आपने सुना होगा। उमर फारूक को जब बैतुल मक़दिस बुलाया गया, उमर फारूक को जब बैतुल मक़दिस से बुलाया गया, आइए उमर फारूक बैतुल मक़दिस के अंदर, बैतुल मक़दिस को हमने फतह कर लिया है, आइए 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। बैतुल मक़दिस के लिए हजरत उमर फारूक 16 हिजरी को जब निकले अपने गुलाम के साथ निकलते हैं। और जरा देखिए, इस्लाम में ही उनको इज्जत मिली थी। इस्लाम के अंदर इंसाफ है, इस्लाम के अंदर सादगी है, इस्लाम के अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों को फॉलो करना है। हजरत उमर फारूक निकलते हैं, एक ऊंटनी पे सवार होकर के जा रहे हैं और उनका गुलाम उनके साथ है। गुलाम से कहता है, गुलाम एक बार तू सवार होना, 1-2 किलोमीटर तू सफर कर ले,
2-3 किलोमीटर मैं सफर कर लूं, 2 किलोमीटर तू सफर कर, 2 किलोमीटर मैं सफर करूं। जब मैं बैठूं ऊँटनी के ऊपर तू लगाम तू पकड़ लेना, और जब तू बैठेगा तो लगाम मैं पकड़ लूंगा, क्योंकि इस्लाम कहता है इअदिलू हुआ क़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, यही इंसाफ तुम्हें अल्लाह के करीब पहुंचाएगा, यही इंसाफ तुम्हें इज्जत देगा, यही इंसाफ तुम्हें कल क़यामत के दिन जन्नत में पहुंचाएगा। यही इसी पोजीशन में चलते रहे। उमर फारूक 2 किलोमीटर गुलाम बैठता था तो हजरत उमर फारूक लगाम पकड़ लिया करते थे, और 2 किलोमीटर जब गुलाम बैठता था उमर फारूक लगाम पकड़ लिया करते थे। ये करते करते जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो इत्तेफाक देखिए हजरत उमर फारूक को लगाम पकड़ने की बारी आ गई। गुलाम कहता है आई अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो? बैतुल मक़दिस के अंदर जितने बाहर मुशरिकीन हैं, ईसाई हैं, वो सबके सब मुंतज़िर हैं, आपके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। आप लगाम पकड़ेंगे और मैं ऊँटनी के ऊपर बैठा रहूंगा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आई उमर फारूक आप ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाइए, मैं लगाम पकड़ लेता हूँ। उमर फारूक ने इस वक्त जो जुमला कहा था वो यही कहा था, आए गुलाम, इस्लाम ने हमें इज्जत दी है, इस्लाम ने हमें मर्तबा दिया है, इस्लाम ने हमें बुलंदी दी है। इंसाफ अगर करेंगे तब इस्लाम की इज्जत रहेगी, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। आए गुलाम मेरी बारी, गुलाम मेरी बारी लगाम पकड़ने की है, आए गुलाम ऊँटनी के ऊपर सवार हो जा। जब ईसाइयों ने और वहां के पादरियों ने, बैतुल मक़दिस के पादरियों ने देखा हजरत उमर फारूक को लगाम पकड़े हुए, लोगों ने सोचा ये तो गुलाम होगा, अमीरुल मोमिनीन जो ऊँटनी के ऊपर सवार है वो अमीरुल मोमिनीन है। जब करीब पहुंचे और लोग आए तो हजरत उमर फारूक के पास मुसलमान पहुंचे और अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर रहे हैं। लोगों ने कहा यही तेरा अमीरुल मोमिनीन है जो लगाम पकड़ा हुआ है? कहा कि हाँ यही अमीरुल मोमिनीन है। ये सादगी देख करके, ये इंसाफ देख करके वहां के ईसाइयों ने, वहां के पादरियों ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, इज्जत तुम्हें इसी इस्लाम के अंदर मिलेगी। इस्लाम को तुमको, ये इस्लाम जैसी नेमत तुम्हें मिली है, इसके बावजूद इस्लाम जैसे दीन को छोड़ करके गैरों का तरीका अपना रहे हो। गौर करो, हम जलील रुसवाए क्योंकि हम दुनियादारी में आ गए, हमने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, हमने जिहाद को तर्क कर दिया। वह तरक्तुमुल जिहाद फस्सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, तो अल्लाह ताला ने हमें जलील कर दिया। अगर इज्जत चाहिए तो इस्लाम को अपना लो। इस्लाम का अपनाने का मतलब ये है उठना बैठना सब इस्लाम के तरीके पे हो। हमारी लड़कियां, हमारी बहनें पढ़े जरूर, लेकिन मेरी बहनों हिजाब का जनाजा नहीं निकालो। ऐ नौजवान लड़कों, तुमको भी मिसाली नौजवान बनना पड़ेगा। शाहरुख और सलमान आमिर इनकी स्टाइल करना छोड़ो, इसके अंदर इज्जत नहीं है। ये चंद लड़कियां तो तुम्हें पसंद कर लेंगी, तुम्हें लव लेटर तो दे देंगी, तुम्हें तो मैसेज कर देगी, तुम्हें तो अपने प्यार में फंसा लेगी, लेकिन वो जन्नत नहीं मिलेगी जहां की हूर अगर दुनिया में झांक दे तो पूरी की पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अगर वहां की हूर का अगर एक ओढ़नी जमीन के अंदर आ जाए तो पूरी जमीन उसके खुशबू से मुअत्तर हो जाए। अगर तुम्हें वो जन्नत चाहिए तो इन चुड़ैलों का चक्कर छोड़ो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को अपना लो। मेरे भाइयों, इज्जत वही मिलेगी, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है, और जब तक अल्लाह ताला के कानून को फॉलो न करोगे तब तक तुम्हें और हमें इज्जत नहीं मिल सकती है। इज्जत इस्लाम के अंदर है। मेरे भाइयों, जरा हालात का जायजा लो। आज मुसलमानों की जिंदगियों को देखिए, लगता ही नहीं मुसलमान का घर है। हमारे घरों से हया और शर्म हया ये दोनों चीजें निकल चुकी हैं। शर्म हया का जनाजा निकल गया है। बाप गलत कर रहा है, बेटा भी कुछ नहीं कह रहा, बेटा गलत कर रहा, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है। माँ
भी बेहया हो चुकी है। बेटी रात रात भर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहनों और समाज के जिम्मेदारों, तुम्हें इज्जत इस्लाम ने दी है। अल्लाह का जो हक है, अल्लाह का जो मर्तबा है, अल्लाह से जैसे शर्माने का हक है, वो हक अल्लाह ताला को दे दो। नबी ने कभी फरमाया था, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, जिस तरीके से अल्लाह से हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, वैसे तुम अल्लाह से हया करो। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम तो हया करते हैं लेकिन कैसे करें? नबी ने डिफिनेशन और इसकी तारीफ में आपने फरमाया था, अंतहफज़ अर्रास वमा वआ वल बतन वमा वमा हवा वलितज़क्किरल मौत वल बिला वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया फ़क़द फमन फ़अल ज़ालिक फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। हया का मतलब ये अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने ये सर न झुके। हया का मतलब ये अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ये सर न उठे। यानी आदमी फखर में, तकब्बुर में, चंद पैसों के चक्कर में तकब्बुराना अंदाज में चलता है और अपना सर उठा करके चलता है। इस्लाम कहता है हया ये सर झुके तो अल्लाह के सामने, सर उठे तो सिर्फ अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने अपने चेहरों को उठा करके मांगिए, दुआए मग़फ़िरत कीजिए। मेरे भाइयों, हया का मतलब अल्लाह के नबी ने यह बताया कि हया का मतलब यह है अपने पैरों की, जिस्मों की, अपने कान और अपने शर्मगाह की तुम हिफाजत करो और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, मौत को याद करो। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया, जो आखिरत का इरादा रखता हो दुनिया की जीनत को छोड़ दो, तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। ओ बेहया लोगों, आज बेहयाई की हद हो गई है। अबुल कलाम सल्फी की तकरीर भी अपने मोबाइल के अंदर है और उसी मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना भी है। हाँ, सवाल किया ऐसा क्यों है? जवाब आया, राजी रहमान भी रहे राजी, शैतान भी रहे राजी। आए रे मुसलमान, दो दो कश्तियों में पैर रखना छोड़ो, एक कश्ती पे सवार हो जाओ। मेरे भाइयों, मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तुमने नाम अब्दुर्रहमान रखा है, तुमने नाम अब्दुल्ला रखा है, तुमने नाम अब्दुर्रहीम रखा है, तुमने नाम बड़ा प्यारा प्यारा सा रखा है, सुमैया, फातिमा, कुलसुम, ज़ैनब, अच्छे अच्छे नाम तुमने रख लिए, लेकिन सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता है। नाम से तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हो, दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो। माय नेम इज खान, माय नेम इज सुमैया, माय नेम इज अब्दुल्ला, जो कुछ कहना कह सकते हो, लेकिन अल्लाह जानता है तो हकीकत में अब्दुल्ला है कि नहीं है, तो सुमैया है कि नहीं है। वोटर कार्ड में तेरा नाम मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के उस कार्ड के अंदर तेरा नाम मुसलमान दर्ज नहीं है, क्योंकि 5 वक्त तो नमाज जब नहीं पढ़ सकता है, जब तेरा ईमान तुझे मस्जिद तक पहुंचा नहीं सकता है, तो ऐ मुसलमानों, क्या ये ईमान तुझे जन्नत तक पहुंचाएगा? नहीं नहीं, इतना कमजोर ईमान कैसे जन्नत पहुंचा सकता है? इज्जत तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी, इस्लाम के अंदर इज्जत मिलेगी। आज मुसलमानों को देखियो, कुर्ता पाजामा पहनने वालों को हकीर नजरों से देखा जाता है। एक जगह मैं गया तो कहा, मौलवी साहब यहाँ का वाकया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि एक लड़की ने कहा कि सबसे शादी कर लेंगे लेकिन मौलाना से नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? वो नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ये रखते, हमको चाहिए सलमान खान। हद हो गई मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इज्जत तुम्हें इस इस्लाम के अंदर मिलेगी। जिन उलमा की तुम बेइज्जतें कर रही हो, यही उलमा तो तेरा निकाह भी पढ़ाते हैं, यही उलमा तो तुम्हारी जनाजे भी पढ़ाएंगे। ओ मेरी बहनों, दुनिया के चकाचौंध के चक्करों को छोड़ो हो और फिर उस जन्नत की सैर करो, उस जन्नत के बारे में सोचो जिस जन्नत के लिए लोगों ने इतनी कोशिशें की, अपने माल तक भी कुर्बान कर दिया। बहुत सी लड़कियों ने उस जन्नत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, अपने बेटों को कुर्बान कर दिया उसी जन्नत को पाने के लिए। ये दुनिया तो चंद साला जिंदगी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुमसे बड़े बड़े दीवाने, तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े
बड़े बड़े चौधरी, तुमसे बड़े बड़े हैंडसम, तुमसे बड़े बड़ी ब्यूटीफुल लड़कियां दुनिया में आई, आज नहीं है। अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है। इज्जत जहां ढूंढ रहे हो, इज्जत वहां नहीं मिलेगी। पार्कों में जाकर के इंजॉय करने वाली हो और मॉल के अंदर अपनी हुस्न का जलवा बिखेरने वाली हो और लड़कों का ईमान खराब करने वाली हो, रास्तों में जाकर के बेहयाइयां करने वाली हो। आई नौजवानों, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए से इस्लाम को बदनाम करने वालों, कम से कम अल्लाह से तो माफी मांग लो, तौबा कर लो। तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। इज्जत अल्लाह ने इसी इस्लाम के अंदर रखी है और यहाँ भी इज्जत तुम्हें मिलेगी। और मरने के बाद कल कयामत के दिन इज्जत की कुर्सी पे उसी को बैठाया जाएगा जो इस्लाम को फॉलो करता होगा। सिर्फ इस्लाम करने से इज्जत नहीं मिल सकती है। इस्लाम सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल से होता है। अमल से आज हमारा अमल ही नहीं है मेरे भाइयों। आज मुसलमानों के घराने को देखिए, इस्लाम के अंदर तो कलमा पढ़ लेने के बाद नंबर 1 चीज नमाज है, हमने उसी को तर्क कर दिया, नमाज को छोड़ दिया। हम पक्के मुसलमान है मौलवी साहब, पक्के मुसलमान। कैसे? किसी दिन भी गोश्त नहीं छोड़ते। हाँ, पक्के मुसलमान इसको समझ रहे हैं। अच्छा, पक्के मुसलमान हो? हाँ, हम पक्के मुसलमान हैं, इसको कहा जा रहा पक्के मुसलमान। वाह रे मुसलमान, अपने अपने डिक्शनरी में जिसको चाहो तो मुसलमान कह दो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में और अल्लाह के डिक्शनरी में वो मुसलमान ही नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर इज्जत है, इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम के कानून से मोहब्बत करो। सुमामा बिन उसाल ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इस्लाम से नफरत करता था, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आकर के कहने लगा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आई अल्लाह के नबी, इस इस्लाम से बढ़कर के मुझे कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता ही नहीं है। मेरी नजर में इस्लाम नहीं लाया था तो मेरी नजर में सबसे बदतरीन दीन अगर कोई था तो इस्लाम था। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी नजर में इस्लाम से बढ़कर के कोई प्यारा दीन नहीं है। आई मोहम्मद, आपका चेहरा मेरी नजर में जब इस्लाम नहीं लाया था तो सबसे बुरा चेहरा था। आई नबी इस्लाम ले आने के बाद आपके चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, वो थे सहाबा, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी किया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल किया करते थे। मेरे भाइयों, सिर्फ जबान से नहीं, वाकई दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया करते थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। इज्जत इसी इस्लाम के अंदर हमें मिलेगी। गैरों का तरीका छोड़ो, गैरों का रस्म छोड़ो, इस्लाम को अपने अंदर कानून नाफिज करो। अपनी बेटियों में, बहनों में, भाइयों में, समाज के अंदर इस्लाम को नाफिज करो। आज भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। वह तो इज्जत मन तशा, वह तो जिल्ल मन तशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला है। इस वजह से नवादा और बिहार के लोगों, आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ही इज्जत देने वाला है और इस्लाम के ज़रिए से तुम्हें इज्जत मिलेगी। आज बहुत से लोगों को खुश करने के लिए लोग जींस टी शर्ट कपड़े के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कम से कम इस्लाम जो कहता है कि लिबास भी है, साथ साथ में चेहरा भी होना चाहिए। एक ने कहा, मौलवी साहब अल्लाह दिल नहीं दे, अल्लाह चेहरा नहीं देखता, दिल देखता है। एक लड़के ने कहा, मौलवी साहब अल्लाह चेहरा थोड़ी देखता है, अल्लाह ताला दिल देखता है। इस वजह से मेरा दिल क्लीन है। अब मैं जीन्स टी शर्ट पे पहन निकलूं, हाँ, मैं जैसे भी कपड़े पहन करके निकलूं, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह दिल देखता है। दिल के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। याद रखिए, दिल के अंदर गड़बड़ी नहीं है तो ये कपड़ा आया कहां से? दिल के अंदर गड़बड़ी है तब ये कपड़ा आया। हाँ, अगर दिल के अंदर गड़बड़ी ना होती तो दिल से अगर मोहम्मद को मान लिए होते तो नबी के ऊपर जो कुरान की आयत नाजिल हुई है, या निसा अन्नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ऐ नबी ऐलान कर दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, इस्लाम को मानने वालियों से ऐलान कर दो, जब रास्तों में निकला करें तो अपने ऊपर जिल
जिलबाब डाल लिया करें, हिजाब डाल लिया करें। तुम दिल की बात करती हो लेकिन दिल की बात कर रही हो, रब की बात क्यों नहीं करती हो? रब कहता है जो जिलबाब डाल लेती हैं, जो हिजाब डाल लेती हैं, उसी को इज्जत मिलेगी, उसी को मर्तबा मिलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह दिल भी देखता है, चेहरा भी देखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह दिल ही सिर्फ देखता है, अल्लाह चेहरा भी देखता है। चेहरा का मतलब किस तरीके से आदमी चल रहा है। दाढ़ी है नहीं, मोछ इतना बड़का बड़का कर लिया, अल्लाह चेहरा थोड़ी देखता, अल्लाह दिल देखता है। गैरों का तरीका अपनाइए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। कोई अगर किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा, उन्हीं में से माना जाएगा। कल कारून, फिरौन, हामान के साथ उठाया जाएगा। अगर गैरों का तरीका अपनाओगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ नहीं, नबियों के साथ नहीं, सिद्दीकीन के साथ नहीं उठाया जाएगा। तो कल क़यामत के दिन इन्हीं गुनहगारों के साथ उठाया जाएगा जिसकी पैरवी तुम कर रहे हो। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम को तूने हमें दिया है, अल्लाह इस्लाम के ऊपर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी नौजवान नस्ल को इस्लाम को समझने के साथ साथ इस्लाम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल